नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम चावल के पापड़ को चने की भाजी से पानी निकाल कर बनाएंगे। यह मेरी माँ की रेसिपी है, यह आपको बहुत पसंद आएंगे। मैं यह आज अपनी माँ की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज मैं आपको कुछ अलग तरह से चावल के पापड़ बनाना बताती हूँ। पापड़ बनाने के लिए हम चने की भाजी से पानी निकालेंगे। हमने ली है आधा किलो चने की भाजी। अब हम इसे कुकर में डालकर 2 बड़ी गिलास पानी डाल देते हैं और 3-4 सीटी देकर पकाएंगे। फिर जब इसका पानी निकल जाएगा फिर उस पानी से हम पापड़ बनाएंगे। आप चने के सीजन में पापड़ नहीं बना पाते हैं तो आप भाजी को सुखा कर रख लें और फिर जब आपका मन करे तो सूखी भाजी से पानी निकाल कर पापड़ बना लें। इसी प्रकार आप सूखी भाजी से भी पापड़ बना सकते हैं। सूखी भाजी को आप कुकर में डाल दें और उसमें भी 2-3 गिलास पानी डालकर 3-4 सीटी देकर उसको रात में रख दें और सुबह फिर पानी छानकर उस पानी से फिर पापड़ बनाएं। अब हम भाजी को कुकर में डाल देते हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और 3-4 सीटी देकर इसको पका लेंगे। अब 5 सीटी हो चुकी, हम गैस को बंद कर देते हैं और कुकर को इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और 4-5 घंटे के लिए भाजी को इसी में डली रहने देंगे, जिससे उसका कलर अच्छा उतर जाएगा तो पापड़ हमारे और भी अच्छे पीले बनेंगे। देखिए इस प्रकार 5 सीटी देने के बाद भाजी पक चुकी है। अब हम इसका फिर से ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको 4-5 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। कुकर से हमने भाजी को पतीली में डाल दिया है और अब देखिए आप भाजी के पानी का कलर इस तरह से हो गया है। अगर आपको इससे ज़्यादा और डार्क पानी चाहिए तो आप इसको रात भर के लिए छोड़ दें। मैं अभी पापड़ बना रही हूँ इसलिए मैंने इसको 2-3 घंटे ही रखा है। छन्नी को रख देते हैं और पानी को इस तरह से छान देते हैं। मैं जल्दी ही पापड़ बनाकर दिखा रही हूँ इसलिए इस कलर और डार्क नहीं हुआ है, नहीं तो यह और भी अच्छा पीला हो जाता है। इस उबली हुई भाजी को अलग कर देते हैं। भाजी वाले पानी से हम पापड़ बनाएंगे। पापड़ बनाने के लिए हमने 1 गिलास चावल का आटा लिया है और 1 गिलास भाजी वाला निकला हुआ पानी, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच पापड़ खार, 1/4 चम्मच सोडा और 2 चम्मच तेल। मैं यहाँ 1 गिलास आटे से पापड़ बनाकर दिखाऊंगी। मैंने 1 गिलास के हिसाब से सारी सामग्री दिखाई है। आप इसी अनुपात में जितने भी पापड़ बनाते हैं तो इसी हिसाब से सामग्री डालें। पापड़ बनाने के लिए हमने इस प्रकार मोटी तली वाली कढ़ाई ली है। आप जब भी पापड़ बनाते हैं तो मोटी तली वाले बर्तन का उपयोग करें, नहीं तो खींच बनाते समय आपका जल जाएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 गिलास पानी, नमक, पापड़ खार और सोडा। इसी में हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। तेल डालने से पापड़ नरम बनते हैं। अब हम इसे गैस पर उबलने रख देते हैं। पानी अच्छे से उबलने लगा है। अब हम इसमें आटा डाल देते हैं। हमें पानी को 2 मिनट इसी प्रकार उबालना है। आपको ध्यान रखना है पानी को अच्छे से उबालने से कच्चा ना रखें। अब हम एक बेलन ले लेते हैं और आटे को इस प्रकार धीरे धीरे डालते हुए बेलन को हिलाते हुए हम इसका हलवा बनाएंगे। एक हाथ से आप कढ़ाई को संची से पकड़ लें और एक हाथ से बेलन को इस प्रकार घुमाते हुए हलवा बनाएं। देखिए भाजी के पानी से इसका कलर कितना अच्छा आया है। आपको इसको तेज तेज हाथों से चलाते हुए हलवा बनाना है जिससे इसमें गुठलियां ना पड़े। तेज तेज घुमाते हुए आटे को मिला लें। देखिए हमारा आटा कितना अच्छा मिला है और इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ी है और आप इसका कड़ापन देख सकते हैं। इस प्रकार अब चलाते हुए आटा हमारा अच्छे से सिमट गया है। हम बेलन को निकाल लेते हैं और आटे को इस प्रकार रखकर इसको ढककर 2 मिनट पकाएंगे। हम इसमें किनारे से 2 चम्मच पानी डाल देते हैं जिससे यह भाप में अच्छे से पक जाए और पानी डालने के बाद हम इसको ढक देते हैं। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो हलवा सूखा रहेगा, नीचे से जलने लगेगा। पानी डालने से यह धीमी आंच में भाप बनते हुए पक जाएगा। अब हलवा को पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। हम इसे पलट देते हैं जिससे यह दूसरी तरफ भी अच्छे से पक जाए और फिर से ढककर इसको और पकाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसे धीमी आंच पर अच्छे से पकाएं, नहीं तो अगर आपका हलवा कच्चा रहेगा तो पापड़ फटेंगे। अब इस प्रकार पकते हुए 1 मिनट और हो चुके हैं। हम इसको फिर से बेलन से चला देते हैं जिससे यह अंदर बाहर से सब तरफ से अच्छे से पक जाए। किसी वजह से अगर आपका आटा सूखा रहता है तो आप इसमें थोड़ा भाजी का पानी और डाल दें और आपका आटा अगर गीला हो जाता है तो फिर इसमें आप थोड़ा आटा डालकर और इसको गाढ़ा कर लें। मैंने 1 गिलास आटा में 1 गिलास पानी डाला है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा हलवा बना है। और हमने इसको मिला दिया है और फिर से हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। हलवा को पकने में करीब हमें 5 मिनट लगेंगे।
तो हमने 2 मिनट पहले पका चुके हैं और अब 2 मिनट और पकाएंगे। अब हलवा को पकते हुए 1 मिनट और हो गए हैं। हम इसको एक बार और पलट देते हैं। आप देखिए भाप में कितना अच्छा हलवा पक रहा है। इसे बीच बीच में आप इस प्रकार से फैला दें जिससे अंदर तक यह अच्छे से पक जाएगा। आपका हलवा जितना अच्छा बनेगा आपके पापड़ उतने ही अच्छे बनेंगे। अगर हलवा आपका कच्चा रहेगा तो पापड़ फट जाएंगे और गीला रहेगा तो पापड़ बनाते नहीं बनेंगे, चिपकेंगे। इसलिए आप हलवा को अच्छे से पकाएं। हम इसको फिर से ढक देते हैं और 1 मिनट और पकाएंगे। हलवा को हमने 2-3 बार नीचे ऊपर करते हुए अच्छे से पका लिया है और इस प्रकार छूकर देखें, अगर ये हाथ में चिपकता है इसका मतलब ये कच्चा है। अब हलवा बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है और यह पक चुका है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और इसी प्रकार 2 मिनट और रहने देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर हम इसको मसल कर पापड़ बनाएंगे। अब हलवा बनने के बाद 2 मिनट हो चुके हैं। हम इसको निकाल कर इस प्रकार जाली पर रख लेते हैं। 2 मिनट और छोड़ने से हलवा और भी अच्छे से पक गया है। देखिए आप हलवा कितना अच्छा बना है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। और इस तरह से यह नीचे से पानी डालने से ये जला भी नहीं है। अब हम इसे परात में निकाल लेते हैं और अब फिर इसको मसल कर चिकना करेंगे। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और इस प्रकार इसको दबाकर मसल कर चिकना करेंगे। अभी ये थोड़ा गर्म है इसलिए इसको दबाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इसको गरम गरम में ही चिकना कर लें, नहीं तो इसमें पापड़ी पड़ जाएंगी और यह पापड़ बनाने में फिर उसमें दाने दाने दिखेंगे। इस प्रकार हमने दबाकर इसको अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम आधे आटे को पॉलीथीन में रख देते हैं और आधे आटे से पापड़ बनाते हैं। पॉलीथीन में रखने से आटा गरम रहेगा और इसमें पापड़ी भी नहीं पड़ेगी। बाकी के आटे को हम पटा ले लेते हैं और इसमें फिर से और मस लेंगे। हम पटे पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और हाथ में, और इसको थोड़ा और मसल कर चिकना करेंगे। आटे को आप जितना अच्छा मसल कर चिकना करेंगे आपके पापड़ उतने ही अच्छे बनेंगे। देखिए मसलने के बाद अब इतने अच्छे से चिकना हो गया। अब हम इसका रोल बना लेते हैं और इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। लोइयों को आप अपने पसंद के अनुसार छोटी बड़ी कर सकते हैं। अब इस तरह से हम लोई काट लेंगे और लोइयों को हम एक डिब्बे में भर कर रख लेंगे और एक लोई को निकाल कर रख लेते हैं और बाकी की लोइयों को बंद करके रख देंगे, जिससे ये ठंडी भी ना हो और पापड़ी ना पड़े। अब हम इस लोई को फिर से चिकना कर लेते हैं और चिकना करने के बाद इस प्रकार गोल कर लेंगे। पटे पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं क्योंकि हमने आटा मसला था जिससे यह रूखा हो गया है। और बेलन में और इस प्रकार आप 3-4 इंच के व्यास में इस प्रकार से पापड़ बना लें और फिर इसको बेलन में रख लें और फिर से तेल लगाकर पटे को चिकना कर लें और फिर लोई को इस तरह से डाल दें और इस तरह से बेलते हुए पापड़ को बनाएं। किनारे से पापड़ को इस प्रकार बेलना है क्योंकि आप उठाकर पापड़ को बार बार बेलेंगे तो यह टूट जाएगा। इस तरह से आप बेलन की सहायता से इसको पापड़ को खींचते हुए बेलें। पापड़ को आपको पतला बनाना है, इसे बहुत मोटा ना रखें। अगर बार बार हम पापड़ को उठाकर बेलेंगे तो यह टूट जाता है और बेलते नहीं बनता। आपको ध्यान रखना है कि ये सब तरफ से एक सा रहे, कहीं मोटा कहीं पतला ना करें। देखिए हमारा पापड़ कितना अच्छा बेला है। आप इस प्रकार से इसको अगर कहीं से टेढ़ा हो गया है तो सुधार सकते हैं। अब हम पट्टे को खड़ा कर लेंगे और पापड़ को इस तरह से निकालेंगे। देखिए हमारा पापड़ कितना अच्छा बना है और कितने अच्छे से निकल गया है। पापड़ कितना अच्छा पतला बना है और कितना गोल और बहुत अच्छा इसका हलवा भी बना है और इसमें एक भी दाने नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको इस तरह से पट्टे से बेलन से पापड़ बेलते नहीं बनते हैं तो अब मैं आपको पॉलीथीन में पापड़ बेलकर बनाना बताऊंगी। बेलने के बाद आप पापड़ को इस प्रकार प्लेट में डाल लें और इनको धूप में डालकर सुखाएं। हम एक पॉलीथीन ले लेते हैं और उसको एक तरफ से काट लेंगे और इस किनारे से भी।
और इस तरह से पॉलीथीन को रखकर इसमें हम हल्का सा तेल लगा देंगे। दोनों हिस्से में पॉलीथीन के तेल लगा लें। यहाँ पर लोई रखकर इस तरह से दबाकर पापड़ बनाएंगे। अब हम इसको पट्टे पर रख लेते हैं और ये फिर से एक लोई को उठाते हैं, फिर से उसको चिकना करेंगे, क्योंकि पापड़ का आटा है और यह बहुत देर पहले चिकना करने से लोई फटने लगती है। इस तरह से लोई को पॉलीथीन पर रख लें और फिर बेलन से पापड़ बेल लें। पॉलीथीन में पापड़ को आप रोटी की तरह भी बेल सकते हैं, यह इसका टूटने का डर नहीं रहता है और बहुत अच्छे से बेलते बन जाता है। इसी प्रकार हम सारे पापड़ बनाएंगे। आपको जैसी सुविधा हो आप वैसे पापड़ बनाएं, चाहे तो आप बेलन और चौकी से बना लें या फिर इस प्रकार पॉलीथीन से बना लें। अब पापड़ को निकालने के लिए हम पॉलीथीन को इस प्रकार हाथ में उठा लेते हैं और इस तरह से धीरे से पापड़ को निकालेंगे। और देखिए हमारा दूसरा पापड़ भी बनकर तैयार है और कितना अच्छा बना है। अब हम इसी प्रकार से इस पापड़ को भी धूप में डाल देंगे। जब भी आप पापड़ बनाते हैं तो बहुत आराम से ले आएं और जाकर इनको धूप में डालें। यह बहुत नाजुक रहते हैं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इस प्रकार देखिए आप पॉलीथीन से और चौकी बेलन से हमने एक से ही पापड़ बनाए हैं। अब हम इन्हें धूप में कपड़ा बिछा देते हैं और फिर इनको आराम से उसमें सूखने डालेंगे। सूखने डाल दिया है इन्हें। अब हम तेज धूप में 2 दिन तक सुखाएंगे। हमने इनको 2 दिन की तेज धूप में सुखा लिया है और आप पापड़ देख सकते कितने अच्छे से सूख चुके हैं। आप भी इस प्रकार तेज धूप में पापड़ को सुखाकर एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखें। पापड़ को आप 1 साल तक उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको पापड़ तलकर दिखाऊंगी। कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया है। आप इतना तेल डालें जिससे पापड़ अच्छे से डूब जाए और आप तेल को इतना गर्म करें जिससे पापड़ अच्छे से तल जाए। पापड़ तलते समय आप तेल के टेम्परेचर का ध्यान रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो पापड़ जल जाएगा। अगर आप कम गर्म तेल में पापड़ डाल देंगे तो भी वह अच्छे से नहीं फूलेगा। अब तेल गर्म हो गया, हम इसमें पापड़ डालकर तलते हैं। इस प्रकार गर्म तेल में पापड़ को डालें और इसको चमीटे से घुमाते हुए तलें। आप देखिए पापड़ कितना अच्छा तलकर बड़ा हो गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। इसी प्रकार अब मैं दूसरा पापड़ तलकर दिखाती हूँ। पापड़ को डालने के बाद इस तरह से हिला दें और उसको दोनों तरफ से पलट कर सेकें। इसी प्रकार आप भी पापड़ तलें। मैंने पापड़ को तल लिए हैं और आप देख सकते हैं पापड़ कितने अच्छे पतले और एकदम क्रिस्पी बने हैं। आप इन्हें चाहे तो गैस पर भी सेक सकते हैं। आप भी इसी प्रकार पापड़ बनाकर किसी भी खाने के साथ सर्व करें। चने की भाजी से बने चावल के पापड़ पोंगे की तरह स्वादिष्ट लगते हैं। आप इन्हें चाय के साथ, खाने के साथ या नाश्ते में तलकर परोसें। आप एक बार इन्हें जरूर बनाएं, यह आपको बहुत पसंद आएंगे।